हेलो। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो HbA1c टेस्ट है ये क्यों कराया जाता है। भाई HbA1c टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपको पिछले 2 से 3 महीने आपका शुगर लेवल कहाँ पे रहा, मतलब आइदर वो वेल कंट्रोल रहा या स्लाइटली अनकंट्रोल रहा या सीवियरली अनकंट्रोल रहा। ये आपको HbA1c टेस्ट कराने के बाद आराम से पता चल सकता है। और या आपका डायबिटीज़ वेल कंट्रोल रहा। ये ना सिर्फ आपकी मदद करता है बल्कि आपके डॉक्टर की भी मदद करता है। वो इससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शन उसने आपको दिया है क्या वो वाकई काम कर रहा है या फिर उसके अंदर वो कम्बो ऐड करें। मतलब अगर उसने एक मेडिसिन दी है तो फिर 2 मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन दे सकता है, फिर 3 का, या फिर इंसुलिन ऐड ऑन कर सकता है। इस तरह के ऑप्शंस डॉक्टर यूज़ कर सकता है। तो HbA1c टेस्ट डायबिटीज़ चेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ हमेशा वेल कंट्रोल रहे और आपको पता भी चलता रहे। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो हर 3 महीने करा लिया करें। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो हर 6 महीने या 1 साल के बाद लाजमी करवाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका डायबिटीज़ उस लेवल पे कहाँ पे खड़ा हुआ है। वैसे तो रोज़ाना आपको फास्टिंग लेवल करना चाहिए। अगर रोज़ाना तो नहीं कर सकते तो कम से कम तीसरे दिन या कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अपना फास्टिंग टेस्ट करें, ताकि आपको पता चले कि करंटली आप कहाँ पे खड़े हैं। चलते हैं, इस वक्त मिडनाइट हो रही है और आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है मिडनाइट में। ओके, हम लोग बिल्कुल एक सुनसान गली से चलेंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ, हमें जगह दे दो बीच में से। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। चलते जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे माशाल्लाह बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए इसका बाज़ इसको बंगाली मस्जिद भी बोला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका एग्जैक्टली वो नाम नहीं है, नाम कुछ और है। लेकिन स्पेशल डेज़ के ऊपर रमज़ान हो गया या फिर कोई ख़ास दिन हो गए तो यहाँ रोड तक लोग नमाज़ पढ़ जाते हैं। तो चलते हैं। या सलाम। रिस्क नहीं लेते। सिग्नल ओपन हो गया है। अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा कि मोस्ट प्रॉब्लम सिग्नल बंद हो जाएगा। तो हम लोग रश आउट नहीं करते, ऐसे ऐसे चलते हैं। सलाम। हाँ देखिए, बंद हो गया ना। देखें, डायबिटीज़ को मैनेज करना एक टाइप का स्किल है। मतलब अगर आप ये स्किल आपने गेन कर लिया तो आप डायबिटीज़ को हमेशा वेल कंट्रोल रख सकते हैं। ना सिर्फ डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल रख सकते हैं बल्कि उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आपका डायबिटीज़ और
डायबिटीज़ अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर अनकंट्रोल रहे तो ये आपकी आँखों के अंदर रेटिनोपैथी कॉज कर सकता है, आपको आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी नज़र ख़राब कर सकता है, ठीक है। इसके साथ आपको नेफ्रोपैथी आपके किडनी के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, आपको न्यूरोपैथी ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है, आपके किसी भी इंटरनल आर्गन को डैमेज कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, तो कहीं पे भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसको टाइम लगेगा हील होने में, और आपकी इम्यूनिटी मोस्ट प्रॉब्लली ज़्यादातर ख़राब इस वजह से होती है कि आपका डायबिटीज़ लेवल वेल कंट्रोल नहीं होता लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर आपको ये डायबिटिक फुट अल्सर भी कॉज कर सकता है। मतलब समझिए कि आपके पाँव के अंदर एक नीडल जितना भी अगर कोई निशान है तो वो आज समझिए आपको पाँव के अंदर एक नीडल जितना निशान है, वो कल एक फुट अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसे फुट अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है जो बाद में जाके अगर उसको वो देखिए डायबिटिक पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसके डायबिटीज़ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनकंट्रोल रहे तो वो उसके जो पाँव है ना, उसकी जो नसें हैं ना वो नम होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके जो पाँव है वो उनके अंदर नमनेस आना शुरू हो जाती है, मतलब नसें जो नर्व्स होती हैं वो नर्व एंडिंग डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो वो सेंस नहीं कर पाती, वो पेन को सेंस नहीं कर पाती तो डायबिटिक पेशेंट को पता तक नहीं चलता कि उसके पाँव के अंदर चल क्या रहा है। अब सीन ये है कि एक डायबिटिक पेशेंट को हो गया था, थोड़ा सा भी फुट अल्सर है और उसने उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया, तो उसको ट्रीट नहीं किया सही टाइम पे, तो वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, इसको डायबिटिक फुट गैंग्रीन भी बोलते हैं। फिर वो पहले पर्पल कलर, पहले पिंक कलर हो सकता है, फिर पर्पल कलर का हो जाता है गैंग्रीन, फिर वो ब्लू कलर का हो जाता है गैंग्रीन, और आखिर में वो ब्लैक कलर का गैंग्रीन हो जाता है। जब वो ब्लैक कलर हो जाए तो समझो वहाँ पे जो स्किन सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डेड हो चुके हैं, फिर डॉक्टर को मजबूरन वो जगह को जो जहाँ पे भी वो डैमेज हो चुके हैं उसको काटना पड़ता है, और फिर जब वो काट देता है तो फिर आपका ट्रीटमेंट सही हो सकता है, वरना इसका इन्फेक्शन के लिए जो भी आप समझें सिंपल लैंग्वेज में लोग इसको ये बोलते हैं तो उसका पॉइजन जो है इन्फेक्शन का पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा हो। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें ना हो तो आपने अपनी डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल रखना है, टाइमली कंट्रोल रखना है, उसको अनकंट्रोल नहीं होने देना, ठीक है। डायबिटीज़ आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पेक्ट डालती है, यहाँ तक कि आपको मर्दानगी के ऊपर भी इम्पेक्ट डालती है। राउंड अबाउट पे आगे बहुत ही खूबसूरत राउंड है कॉर्निश का, और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ये है ना ये रोटाना होटल, देखिए नाम भी लिखा हुआ है आपको अगर नज़र आ रहा है, ये रोटाना होटल है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लाइटिंग भी शुरू कर दी है, मुझे लगता है कुछ ही दिन के अंदर ये रोटाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे कॉर्निश में, पूरा 5 स्टार होटल है। देख नहीं रहा तो हम ये मोस्ट
VPN ऑप्शन यूज़ करते हैं। आपको सामने नज़र आ रहा है टिम हॉर्टन और एडनॉक ओसिस और क्लीनिंग ऑप्शन भी और इंडो सारे ऑप्शन है इस वक्त। चलिए भाई, किधर है लड़के? हेलो गाइस, म्याओ म्याओ। किधर है? ओ भाई, या सलाम। ये फर्स्ट टाइम मेरे तो ऐसा हुआ कि पेट्रोल पंप पे कोई नहीं है। हाँ, वो अंदर शायद वॉशरूम यूज़ करने गया होगा, अभी वापस आ रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन ब्रो, कम ऑन। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? Good. Bro, I need a special for 50 dirham, 50. टिम हॉर्टन पे चाय बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, कॉफ़ी अच्छी मिलती है। कहाँ चाहिए होगा पॉइंट डालने के लिए? ओके, थैंक यू ब्रो। चलते हैं भाई। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है। डिवाइड करते हैं वीडियो को, यहाँ पे बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट